हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैंने पहले ही पंचानन महेश्वरी के बारे में डिस्कस कर दिया है। तो आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लावर्स के बारे में देखते हैं कि फ्लावर कितने तरह के होते हैं। तो फ्लावर दो तरह के होते हैं। एक फ्लावर होता है बड़ा, दूसरा फ्लावर होता है छोटा। जो बड़े फ्लावर्स होते हैं वो अकेले अकेले रहते हैं, मतलब सिंगल रहते हैं। और जो छोटे फ्लावर्स होते हैं वो गुच्छा में होते हैं, यानी कि बंच में होते हैं। तो वो गुच्छा में इसलिए होते हैं क्योंकि जो पोलिनेटर्स है वो उस फ्लावर्स को देख के जल्दी अट्रैक्ट हो और पोलिनेशन का प्रोसेस को कंप्लीट करे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है मैरियार्ड। मैरियार्ड इज़ अ वास्ट एंड डाइवर्स कलेक्शन ऑफ फ्लावर। मैरियार्ड जो है वो वास्ट और डाइवर्स कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स है, यानी कि बहुत तरह तरह के फ्लावर्स जब गुच्छे में आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं मैरियार्ड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और फ्यूजन का प्रोसेस को, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उसके बाद है ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स। जितना भी फ्लावरिंग प्लांट्स होता है सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोर्स करता है, इसलिए इसको हम लोग एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। उसका जो फ्लावर, अब फ्लावर में रिप्रोडक्शन हो गया, तो रिप्रोडक्शन होने के बाद उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? तो जो ओवरी होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और फ्लावर एक ऐसा साइट है जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम लोग फ्लावर्स के बारे में देखते हैं कि फ्लावर्स कैसा होता है। फ्लावर जो होता है फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है। ये एक साइट है जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो फ्लावर है वो सिंबल होता है ह्यूमंस के इमोशन का, जैसे लव, अफेक्शन, ग्रीव्स, हैप्पीनेस का। फ्लावर्स हम लोग वेरियस सोशल कल्चर्स में देने में यूज़ करते हैं। अलग अलग जगहों में हम लोग देते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी, सेरेमनीज़, और किसी का डेथ सेरेमनी में, और बहुत सारे फंक्शंस में भी। फ्लावर्स को हम लोग डेकोरेशन में भी यूज़ करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक टर्म देखते हैं, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब ऐसा साइंस जिसमें हम लोग फ्लावर्स के कल्टीवेशन, मार्केटिंग और अरेंजमेंट के बारे में समझते हैं, उसके बारे में डील करते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरिकल्चर। और हम लोग रोज़, चाइना रोज़, मैरीगोल्ड, लिली, जैस्मीन, सनफ्लावर, ये तो जनरली हर के घरों में दिखता ही है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया फ्लावर का। उसका जो फ्लावर होता है वो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल होता है। अब हम लोग फ्लावर्स के लॉन्गिट्यूडनल पार्ट्स के बारे में देखते हैं। इसको मैंने एक शॉर्ट्स में भी डिस्कस कर चुका है बहुत अच्छा तरह से, तो मैं फिर से बता देती हूँ। इस लॉन्गिट्यूडनल पार्ट्स में सबसे पहले आता है सेपल। सेपल फर्स्ट होलर होता है। उसके बाद सेकंड होलर में आता है पेटल। पेटल बहुत अट्रैक्टिव नेचर का होता है। उसके बाद थर्ड होलर होता है स्टेमन। स्टेमन फिलामेंट और एंथर से मिलकर बनता है, ये मेल पार्ट होता है, इसको हम लोग एंड्रोशियम भी बोलते हैं। अब फोर्थ होलर आता है जो कि गाइनोशियम, पिस्टल जिसको बोलते हैं, और ये फीमेल पार्ट होता है। ये स्टेमन, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बनता है। अब एक सोलन पार्ट जिसको रिसेप्टिकल भी बोलते हैं, और एक पिडंकल होता है जिसके थ्रू हम लोग फ्लावर्स को होल्ड करते हैं। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेडिकल और पिडंकल में। ये जनरली सब लोग कंफ्यूज हो जाता है, फिर भी मैं अच्छा से बता देती हूँ। पेडिकल जो होता है वो सारे फ्लावर्स में होता है, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी सिंगल फ्लावर को होल्ड करते हैं, यानी कि सिंगल फ्लावर को हम लोग पकड़ते हैं। और पिडंकल जो होता है उसमें बंच ऑफ फ्लावर्स को हम लोग होल्ड करके रखते हैं। पेडिकल पिडंकल से अटैच होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर दो टाइप्स में होता है। एक होता है नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, और दूसरा होता है एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता रिप्रोडक्शन में, और एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो होता है जिसमें प्लांट जो होता है वैसा पार्ट्स ऑफ प्लांट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, उसको बोलते हैं हम लोग एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर को हम लोग नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं, और इसको एसिरीज भी बोलते हैं। और एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर को हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं। तो नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर का एग्जांपल हो गया कैरलेक्स और कोरोला। कैरलेक्स को हम लोग सेपल बोलते हैं और कोरोला को पेटल बोलते हैं। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता रिप्रोडक्शन में, जैसे कि कोरोला जिसको हम लोग पेटल बोलते हैं। पेटल बहुत अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जिसके थ्रू जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो इसको देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। और एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर का एग्जांपल है गाइनेशियम और एंड्रोशियम। ये दोनों तो ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये इसलिए डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर के फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है फ्लावर। फ्लावर एक मॉडिफाइड टिश्यू होता है, यानी कि टिश्यू से ही फॉर्मेशन होता है उसका। उसके बाद इसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल बोलते हैं। और सेकंड आता है पेडिकल। पेडिकल स्टॉक ऑफ फ्लावर होता है जिसके थ्रू हम लोग फ्लावर्स को होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद आता है थैलेमस। थैलेमस सोलन पार्ट होता है पेडिकल का। उसका आता है कैरलेक्स। ये फर्स्ट होलर होता है, इसको सेपल भी बोलते हैं, और ये नॉन एसेंशियल एस्टरीज होता है, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है।
उसके बाद आता है कोरोला। कोरोला को हम लोग सेकेंड होलर बोलते हैं। ये पेटल होता है और ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ये भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। उसके बाद आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है वो थर्ड होलर होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये इसमें मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, इसलिए इसको हम लोग एसेंशियल होलर भी बोलते हैं। इसको स्टैमेन भी बोला जाता है। उसके बाद आता है गायनोशियम। गायनोशियम फोर्थ होलर होता है। इसमें फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल होलर। उसके बाद इसको पिस्टल भी बोला जाता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ऑर्गेन है। इसमें एक टर्म आता है होलर। होलर हम लोग उस फ्लावर्स के अरेंजमेंट को हम लोग होलर्स बोलते हैं, क्योंकि किस टाइप्स में फ्लावर जो है वो अरेंज है। जैसे कि एक फ्लावर पहले अरेंज होता है, पहले सेपल, फिर पेटल, फिर स्टेमन, फिर पिस्टल, उस टाइप से। अब हम लोग देखते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा इवेंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा है फर्टिलाइजेशन इवेंट, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग देखेंगे गैमेट्स का फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा देखेंगे पॉलिनेशन, जिसको बोलते हैं गैमेट का ट्रांसफर। अब गैमेट का फॉर्मेशन होता है एंड्रोशियम में, यानी कि स्टेमन में, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑर्गन भी बोलते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का बेसिक यूनिट है, जिसको स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन टू टाइप्स में डिवाइड है, पहला एंथर, दूसरा फिलामेंट। जो फिलामेंट होता है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एंथर और थैलेमस से अटैच होता है। अब इसमें दो टर्म देखेंगे, डिस्टल और प्रॉक्सिमल। डिस्टल वैसा पार्ट्स है जिसके थ्रू फिलामेंट एंथर से अटैच होता है, और प्रॉक्सिमल वैसा पार्ट है जिसके थ्रू फिलामेंट पिस्टल और थैलेमस से अटैच होता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे एंथर के बारे में, जो कि स्टेमन का दूसरा पार्ट है। एंथर का फोर साइड होता है, इसलिए ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। उसका ये बाइलोब्ड होता है, यानी कि इसके पास दो लोब है। यहाँ देखिए, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब, इसलिए ये बाइलोब्ड होता है। उसके बाद इसके पास ये डाइथिकस होता है, यानी कि एक लोब को जब हम लोग कट करते हैं तब इसमें दो थीका होता है। यहाँ एक इसको जब तक कट किया गया तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो थीका, ये पहला थीका, ये दूसरा थीका, ये एक फर्स्ट लोब है जिसमें दो थीका होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग बाइलोब्ड। वन लोब हैज़ टू थीका, यानी कि एक लोब के पास दो थीका होता है। उसके बाद दूसरा है जो एंथर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव्स और लाइन ऑफ डिहाइंसेस से सेपरेट होता है। इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ डिहाइंसेस। इसके थ्रू ये दोनों लोब सेपरेटेड होते हैं। ये पहला, ये एंथर है, ये एंथर का पहला लोब, ये दूसरा लोब, इसे इसको लाइन ऑफ डिहाइंसेस जो है वो सेपरेट करता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं हर एक थीका में स्पोरेंजियम है। ये पहला थीका, इसमें स्पोरेंजियम है, दूसरा थीका, इसमें भी, यानी कि इसके पास चार जगह में स्पोरेंजियम है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट, क्योंकि इसमें चारों थीका में चार जगह स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसी थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, जो कि बाद में फर्दर डेवलप होके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। तो ये था क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर जिसमें तीन लेयर होता है। पहला लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिक, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है। दूसरा लेयर को बोलते हैं मिडिल लेयर। उसके बाद सबसे लास्ट और इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं टैपिटम। इसमें एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि इसको कनेक्ट करके रखता है, और हर एक टैपिटम में स्पॉन्जियस टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे एंथर के लेयर्स और उसके फीचर्स के बारे में। तो एंथर का पहला और आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिक। ये सिंगल लेयर होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि एंथर को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है एंडोथिकस। ये एपिडर्मिक के बिलो प्रेजेंट होता है, ये भी सिंगल लेयर होता है और इसका मेन रोल है एंथर को बस्ट करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसका सेकेंड लेयर, जिसको बोलते हैं मिडिल लेयर। ये दो और तीन लेयर से मिलकर बना रहता है। ये परमानेंट नहीं होता है, यानी कि जैसे ही एंथर बस्ट होता है तब ये एंथर के साथ ही बस्ट होकर ख़त्म हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग टैपिटम। टैपिटम इनर मोस्ट लेयर होता है, इसके अंदर ही स्पॉन्जियस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन्स को, ताकि पोलन ग्रेन जल्दी से ग्रो हो सके। उसके बाद इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं स्पॉन्जियस टिश्यू के बारे में। स्पॉन्जियस टिश्यू टैपिटम के अंदर प्रेजेंट होता है। ये होमोजेनियस टिश्यू होता है, यानी कि हर एक टैपिटम में सेम स्पॉन्जियस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है और इसके अंदर माइक्रोस्पॉन्जियस टिश्यू होता है।
अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट ये है कि जो स्टेमन होता है वो वेरिएबल करता है डिफरेंट स्पीसीज़ के लिए, जैसे कि उसका लेंथ और नंबर वेरिएबल करता है। मतलब हर एक डिफरेंट फ्लावर के लिए डिफरेंट स्टेमन होगा, डिफरेंट लेंथ होगा स्टेमन का। और जो टैपिटम सेल होता है उसमें बाइन्यूक्लिएटेड होता है। बाइन्यूक्लिएटेड यानी कि टैपिटम सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होता है, वो भी कैरियोकाइनेसिस के हेल्प से। कैरियोकाइनेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है।